Now we will discuss reactivity towards halogen. Reactivity towards halogen, that is formation of halides. That is formation of halides. अब दो हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट हेलाइड्स हैं. वैसे तो ग्रुप 16 के जो मेंबर्स हैं वो मतलब हेक्साहेलाइड्स, टेट्राहेलाइड्स, डाईहेलाइड्स, मोनोहेलाइड्स सब बनाते हैं. तो क्लास 11 NCERT इसके हिसाब से हमें दो हेलाइड्स जो हैं वो थोड़े से पढ़ने हैं. वो है एक हेक्साहेलाइड है, दैट इज़ SF6. ठीक है. तो SF6 का अगर हम स्ट्रक्चर देखें सबसे पहले, सो अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो यहाँ सल्फ़र का हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3d2. द हाइब्रिडाइजेशन इज़ sp3d2. अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं हम? एक हमारे पास तरीका है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का कि हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या करते हैं कि नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम सल्फ़र में होते हैं 6, है ना. ग्रुप 16 वालों में 6 होते हैं, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स, फ्लोरीन इज अ मोनोवेलेंट एटम, प्लस 6, प्लस चार्ज ऑन कटायन, चार्ज ऑन एनायन. तो कटायन एनायन ये है नहीं, डिवाइडेड बाई 2. तो 6 + 6 12, 12/2 दैट इज़ 6. तो 6 बॉन्ड्स वाला कौन है? 6 वाला कौन सा होता है? sp3d2. अगर हम लिख लें तो sp2 sp3 sp3d और sp3d2. तो 2 3 4 5 6, 6 में कौन आता है? sp3d2. So the hybridization is sp3d2. अब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब 6 बॉन्ड्स बनानी है हमें. तो हमारा जो शेप होता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल. ठीक है. तो ये सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ SF6. ठीक है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ SF6. अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें ये है कि SF6 जो होता है, क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि SF6 जो होता है इट इज़ ऑलमोस्ट, ये क्या होता है? ऑलमोस्ट केमिकली इनर्ट है ये. इट इज़ केमिकली इनर्ट, है ना. या क्वेश्चन आता है कि इट हाइड्रोलिसिस जो होती है इसमें नहीं होती है. हाइड्रोलिसिस डू नॉट अकर इन SF6. तो SF6 इज काइनेटिकली और केमिकली इनर्ट. काइनेटिकली भी कह सकते हैं इसको. सो इट इज़ काइनेटिकली और केमिकली इनर्ट. और हाइड्रोलिसिस डू नॉट अकर इन SF6. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यही आता है एग्जाम्स में अक्सर. तो क्यों ये काइनेटिकली इनर्ट है या इसका हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो 6 फ्लोरीन एटम्स हैं इन्होंने सल्फ़र को चारों तरफ से जो है वो घेर रखा है. तो सल्फ़र इज़ स्टेरिकली हिंडर्ड बाई दीज 6 फ्लोरीन एटम्स. तो जो अटैकिंग रिएजेंट है वो सल्फ़र तक पहुंच ही नहीं पाता है और इसीलिए SF6 इज़ केमिकली और काइनेटिकली इनर्ट एंड इट डज़ नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस. तो एक्चुअली सल्फ़र इज़ स्टेरिकली हिंडर्ड बाई दी 6 फ्लोरीन एटम्स. मतलब 6 फ्लोरीन के एटम है उसके आसपास. तो जो रिएजेंट है वो सल्फ़र तक या सल्फ़र के ऊपर अटैक नहीं कर पाता है और इसीलिए SF6 जो है वो काइनेटिकली इनर्ट है और उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है. तो क्यों नहीं होता है ऐसा भाई? Why it does not undergo hydrolysis? Because sulfur in SF6 is sterically hindered by 6 fluorine atoms which prevent the reagent from attacking on the sulfur, which prevents the reagent from attacking on the sulfur. We will talk about SF4. ठीक है. अब अगर हम SF4 का हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो वैसे ही निकालेंगे. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दी सेंट्रल एटम, सल्फर है 6 हैं. नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स 4 हैं. कोई कटायन एनायन है नहीं, ये 2 से डिवाइड कर देंगे, 10/2 हो जाएगा. 5 आया, 5 का मतलब sp3d.
तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3d, और sp3d का मतलब है जो नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री होती है sp3d के लिए वो होती है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। पर नॉर्मल अगर हमारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती तो 5 बॉन्ड बन रहे होते, पर यहाँ 4 ही बन रहे हैं। तो अगर 4 ही बॉन्ड बन रहे हैं तो एक मतलब लोन पेयर है, और sp3d मतलब ट्राइगोनल बाईपिरामिडल में जो लोन पेयर होता है इट इज़ प्रेजेंट ऑन इक्वेटोरियल पोजीशंस। तो ये हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये SF4 का स्ट्रक्चर हो गया। अब ये जो SF4 होता है, SF4 कैन एक्ट एज लुईस बेस भी हो सकता है। ये लुईस बेस क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, इट हैज़ लोन पेयर, सो इट कैन एक्ट एज अ बेस। तो यहाँ पे इसकी जो रिएक्शन होगी वो SF4 + BF3। हमें पता है कि ग्रुप 13 वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। इसके पास लोन पेयर है तो ये अपने लोन पेयर बोरॉन को डोनेट कर सकता है। तो F4S और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना जिसमें सल्फ़र ने अपने लोन पेयर बोरॉन को दे दिए। अब दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि इट कैन ऑल्सो एक्ट एज लुईस एसिड। एसिड की तरह भी काम कर सकता है ये। क्यों कर सकता है एसिड की तरह काम? क्योंकि ये अपनी जो कोवेलेंसी है उसको इंक्रीज एक्सपैंड भी कर सकता है। इट कैन एक्सपैंड इट्स कोवेलेंसी हियर। सो सिंस इट कैन एक्सपैंड इट्स कोवेलेंसी तो इट विल ऑल्सो एक्ट एज एसिड। कोवेलेंसी एक्सपैंड करने का मतलब SF4 है ना ये, तो 6 मैक्सिमम वो 6 तक बना सकता है ना ये बॉन्ड्स, तो अपनी कोवेलेंसी एक्सपैंड कर सकता है। तो SF4 + 2F- इट विल फॉर्म SF6 2-। तो अपनी कोवेलेंसी यहाँ पे इसकी कोवेलेंसी 4 है और यहाँ पे इसकी कोवेलेंसी 6 है। तो इट कैन ऑल्सो इंक्रीज इट्स कोवेलेंसी एंड देयरफॉर इट कैन एक्ट एज एसिड, लेविस एसिड। इट कैन ऑल्सो अंडरगो हाइड्रोलिसिस, इट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोलिसिस जो 6 फ्लोरीन एटम्स थे उन्होंने इफेक्टिवली स्टेरिकली हिंडर्ड किया था सल्फर को, तो रिएजेंट अटैक नहीं कर पा रहा था। पर ये जो 4 हैं ये नहीं इसको स्टेरिकली हिंडर्ड कर पाते हैं, तो SF4 कैन अंडरगो हाइड्रोलिसिस। तो अगर हम लिखें तो SF4 + 2H2O 4HF + SO2 इसकी हाइड्रोलिसिस होती है। SF6 + H2O इसकी कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होती है।